हेलो दोस्तों, स्वागत है TBR सीरीज में। TBR सीरीज यानी टोटल बिहार रिवीजन। जी हाँ, इसको हम लोग टोटल 400 MCQ के माध्यम से देखेंगे और संपूर्ण बिहार को कवर इसमें किया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर भी शामिल है। तो इस संपूर्ण सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को कम से कम समय में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और नंबर को भी 4 से 5 नंबर मिनिमम बढ़ा सकते हैं इस छोटे से सीरीज के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा ने सरवनबेलागोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग किया था? यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी। 3, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर में। 4, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? यह बनाया था कौन? शिशुनाग। किसने बनाया था? तो शिशुनाग ने। 5, नालंदा में स्थित 12 गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो यह लगाया था कलिंगम ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूनानियों से। किससे? यूनानियों से। नेक्स्ट, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुटराम विहार की 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? यह था पुष्यमित्र, यानी कुक्कुटराम को 3 बार नष्ट किया था यह पुष्यमित्र। नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्राश्रय दिया था? वह विद्वान था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। नेक्स्ट, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह कहां से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। ऑप्शन बी। 10, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुआ? यह हुआ था 1198 में। ऑप्शन सी। 11, गाहरवाल वंशीय शासकों के द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? यह हुआ है मुंगेर से। कौन सा? तुरुस्क दंड है, तुरुस्क दंड। ठीक है। 12, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था, ये 65वां पूछा गया था, दफनाया गया था बिहार शरीफ। ऑप्शन बी। 13, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। यह दिया गया था 1580 में अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? तो यह बनाया था बताया था यह टर्वेनियर बताया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? यह नवाब था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार करवाया था या किया था? यह महाराजा जंग बहादुर ने। ऑप्शन सी, महाराजा जंग बहादुर ने। 17, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? यह था ताना भगत आंदोलन। यह हुआ कब था? 1914 में। नेक्स्ट, 18, निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसने 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य था? यह नेता था मजरूल हक। कौन? जिसने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। क्या नाम है? मजरूल हक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था। तो यह किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन बी। 20, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह। जी हाँ, AN जो कॉलेज इनके नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है, अनुग्रह नारायण सिंह। 21, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो फर्स्ट मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ऑप्शन बी। 22, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किए थे? तो ये 4 मार्च 1928 को बिहटा में किए थे। 4 मार्च 1928। 23, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई
दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। यह कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। 24 असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था? यह हुआ था 22 से 23 दिसंबर 1921, 22-23 दिसंबर 1921। 25 निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीद की सूची में नहीं है? तो जो नहीं है देखिए, रामानंद जी हैं, देवीपत चौधरी भी थे, जगपति कुमार भी हैं, लेकिन योगेंद्र नारायण जी नहीं है। ये नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। टोटल कितना शहीद हुए थे? 7। 11 अगस्त की घटना है। 26 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। क्या थी? 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किए थे, यह किए थे बिहार विद्यापीठ का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये मैच द फ्लोइंग है, तो इसको देख लिया जाए। 27 कह रहा है बिहार पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को। वृक्ष सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 21 अगस्त को, ये हो जाएगा। बिहार प्रवासी पक्षी दिवस, तो प्रवासी पक्षी दिवस के लिए मनाया जाता है नवंबर का दूसरा सप्ताह। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, यानी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, क्या? बी। नेक्स्ट 28 बिहार का कौन जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? पूछ रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको बेगूसराय। बेगूसराय किसके लिए फेमस है? तो मक्का के लिए, मक्का के घर कहा जाता है बेगूसराय जिला को। बाकी देखिए जो ये सोन नदी का क्षेत्र है, ठीक है, सोन नदी क्षेत्र, वहां पर जैसे रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, ये सब में धान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। 29 बिहार में कोयला कहां से प्राप्त हुआ या होता है? ये हो जाएगा आपको भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। 30 विकसित बिहार के 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय कब आरंभ हुआ था? यह हुआ है 27 सितंबर 2016 को, 27 सितंबर 2016। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चे के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है? यह है महादलित वर्ग के बच्चा, यानी उत्थान केंद्र का संबंध है महादलित से। 32 बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह बेगूसराय जिला का बरौनी क्षेत्र, बरौनी में बरौनी तेल शोधक कारखाना जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। 33 बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? यह स्थित है आपको पटना और औरंगाबाद में। कहाँ है? पटना और औरंगाबाद में। नेक्स्ट 34 हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। यह कहाँ स्थित है विष्णुपद मंदिर? इसका संबंध है गया से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो काकोलत का संबंध है नवादा से, ऑप्शन बी। 36 बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां किस जिले कला से संबंधित है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का संबंध है मौर्यकालीन है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 37 पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है या करता है? तो ये गौथिक शैली का, ऑप्शन हो जाएगा ए, गौथिक शैली। 38 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह स्थान है 13वां। कौन सा? चूंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बोल दिया है, इस दृष्टिकोण से क्या है? 13वां। 39 बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों से स्पर्श करती है, यह जिला हो जाएगा आपको कटिहार। कौन सा जिला? कटिहार। 40 बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, यह कितना है? 3-4-5 किलोमीटर, 3-4-5 किलोमीटर यानी 345 किलोमीटर, ऑप्शन डी। 41 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? जो नहीं है वो हो जाएगा आपको पाट क्षेत्र नहीं है, बाकी तराई क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, खड़गपुर की पहाड़ियां है, तो पाट क्षेत्र नहीं है। 42 बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा 404 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नंबर कौन सा है? यह नेशनल हाईवे 31 है। नेक्स्ट 43 गंगा के दक्षिण की मैदान की प्रमुख मिट्टी है, यह मिट्टी किस रूप में है? तो कैवाल मिट्टी है, ऑप्शन सी हो जाएगा कैवाल मिट्टी। 44 निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? यह हो जाएगा आपको, चूंकि गया में भी है और पटना में तो आप जान ही रहे हैं, तो हो जाएगा गया और पटना। 45 बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, इस अनुसार क्या हो जाएगा आपको? कैमूर, 422 के आसपास है। नेक्स्ट 46 राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है,
तो नियुक्ति कौन करता है राज्य के राज्यपाल को? तो क्या क्या नियुक्ति करता है, किसको किसको? तो महाधिवक्ता को करता है जो राज्य का हो, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को करता है, और राज्य लोक सभा आयोग के अध्यक्ष को करता है, और सदस्यों का भी, यानी राज्यपाल सभी को नियुक्ति करता है। अभी कौन सा है राज्यपाल है? तो अलेलकर साहब है, अलेलकर। 47 कालगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। 48 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये अगर राज्य मतलब कि विधानसभा के केस में बात करें तो यह जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा केस में लोकसभा के अध्यक्ष। 49 बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो सर्वाधिक जो है वो है आपको पटना। 50 और आखिर क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्वी में राजमाल की पहाड़ियों में 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी क्षेत्र है, तो संकीर्ण पट्टी क्षेत्र जो है वो बलथर क्षेत्र। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा आपको चिरौन और सारण, क्योंकि नवपाषाणिक पूछा है तो कौन हो जाएगा? चिरौन और सारण। चिरौन है कहाँ पे? सारण में ही है। 2 मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यह था जैन धर्म का। 3 प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? इसका संबंध है अजातशत्रु का। ऑप्शन डी हो जाएगा अजातशत्रु। 4 द्वितीय बोध संगीति का आयोजन किस शासक काल में हुआ था? द्वितीय हुआ था कलाशोक के। वैसे जो अशोक है ना, ये देखिए अशोक के नाम में ही चारों शासक का नाम छुपा हुआ। जैसे देखिए अशोक इसमें शब्द, इसमें कितना शब्द है? 1 2 3, यानी तीसरा कौन हुआ? अशोक। पहला कौन है? अ से अशोक, तो अ से अजातशत्रु, स्व से कलाशोक, क से कनिष्क, यानी चारों शासक का नाम इसी के नाम में छुपा है। 5 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। ये गए थे अलार कलाम के समीप वैशाली में, अलार कलाम के समीप वैशाली में। नेक्स्ट 6 अपसड जो गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। यह अंकित है रामायण का। ऑप्शन सी हो जाएगा, किसका अंकन है? रामायण का। 7 चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, यह बना बिंदुसार। इसके बाद क्या बनता है? तो आधिकारिक तौर पे अशोक ही बन पाता है, मतलब बनता कोई और लेकिन अशोक ही शासक होता है। 8 मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है, तो इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, हसीना मासुक, मतलब मासुक। ठीक है, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। क्या आ जाएगा? हर्यक वंश, हसीना है ना, हसीना हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मासुक, मासुक। तो म से मौर्य वंश, सुंग वंश, कनु वंश। यह कौन ऑप्शन आ जाएगा? सी नंबर। 9 बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। यह प्राचीनतम केंद्र है नालंदा। 415 में इसका 415 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। 10 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, तो भ्रमण का संबंध है गुरु नानक देव से। किसने? गुरु नानक देव से। 12 बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, यह सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। 13 राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? यह किसका पौत्र था? तो औरंगजेब का, और यह अजीमाबाद पटना का नाम रखा भी था। क्या? अजीमाबाद। 14 दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था रोहतास के धरकंधा में। 15 बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो यह हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा, याद रहे ये घोषणा पूछा है, तो 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल या अन्य और किस नाम से जाना जाता है? सरहुल का संबंध है बा पर्व। क्या है? बा पर्व। 17 कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बांकीपुर किए थे आर.एन. मधोलकर। ये बांकीपुर है कहां पर? तो पटना में। ये 66 में पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर दिए थे, तो बांकीपुर भी ध्यान रखना है। कहां पर है? पटना में। ये मैच द फ्लोइंग है। ये मैच द फ्लोइंग पहला है जयप्रकाश नारायण, दिया जाएगा वाई सोशलिज्म, यानी 1 का 2। ठीक है, 1 का 2। उसके बाद राजेंद्र बाबू का इंडिया डिवाइडेड, फिर 4। फिर आ जाएगा सचिदानंद सिन्हा, इनका हिंदुस्तान स्टैंडर्ड,
ठीक है, यानी एक और फनिवस नाथ रेणु, ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा महिला आंचल से, तो हो जाएगा क्या 3, ठीक ना, ये मतलब हाँ 3, यानी 24-13, 24-13 कहाँ दिख रहा होगा आपको, 24-13, ऑप्शन नंबर डी। 19, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जन समिति के गठन किया था, यह थे राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र बाबू। 20, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे, अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन डी। 21, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे, ये हुए थे पटना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी पटना। 22, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हुए थे, ये हुए थे तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी, क्या फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 23, नवंबर 1936 में बिहपुर यानी भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुई जिसकी अध्यक्षता किया था, ये किए थे तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी शाहजानंद, उपरोक्त में से दोनों ने, ठीक है, ये दोनों मिलकर अध्यक्षता किए थे। 24, 1830 के दशक में पटना केंद्र था, इसका संबंध किससे था, तो वहाबियों का रूप में पटना, उसके बाद कहां चला गया दानापुर, उसके बाद दानापुर। 25, बिहार में वन क्षेत्र है, ये लेटेस्ट डेटा है, तो बिहार में वन क्षेत्र कितना है 7380.8 किलोमीटर, ठीक है, या 7380.79 वर्ग किलोमीटर, दोनों आपको जो अच्छा लगे देख सकते हैं। 26, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है, ये कहां स्थित है, तो आरा में, ऑप्शन सी। 27, बिहार में किस जिले में अभक्र पाया जाता है, तो अभक्र का संबंध है मायका अर्थात नवादा में, गया में, जमुई में, यानी दक्षिण बिहार में इसका संबंध है। 28, बिहार में महिलाओं की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, यह सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इंदिरा ऐप, ऑप्शन बी इंदिरा ऐप। 29, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी स्थित है, एनआईटी का संबंध कहां से है, तो पटना से, ऑप्शन हो जाएगा डी पटना घाट एनआईटी के पास। 30, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, यह नगर आपको हो जाएगा फतुहा, जो पटना जिला के अंतर्गत आता है। 31, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित, क्या बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, यह इकाई किसका है, तो भारतीय तेल निगम का, ऑप्शन डी। 32, मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी कौन, मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है, इनका स्थित है तो मनेर में, ऑप्शन सी। 33, ये मैच द फ्लोइंग है, कह रहा है कोसी नाम से स्पष्ट है सप्तकोशी की, उसके बाद गंडक जो है मानक, मोट एवं कुतांग से है, बागमती का संबंध है महाभारत श्रेणी से, और बूढ़ी गंडक है सोमेश्वर की श्रेणी से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन होगा बी नंबर। नेक्स्ट 34, कह रहा है बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ, पाल कला कर रहा है हुआ, कांस्य मूर्तियों में निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन था, तो किसका था, पिता पुत्र का था, तो पिता पुत्र धीमन और विट्ठल पाल, क्या नाम था, धीमन और विट्ठल पाल, जो आपको ऑप्शन भीम दिख रहा होगा, ये कहाँ थे, तो वैशाली निवासी थे, वैशाली नहीं बल्कि नालंदा निवासी थे, नालंदा निवासी था, ठीक है, ये धीमन और विट्ठल पाल। 35, मंजूषा शैली किस क्षेत्र से लोकप्रिय थे, मतलब किस क्षेत्र में लोकप्रिय मंजूषा शैली, इसका संबंध है भोजपुर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा भोजपुर नहीं, ये अंग का क्षेत्र है 35 ना, हाँ ये अंग का क्षेत्र है, अंग यानी भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र, ठीक है, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट 36, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पारसनाथ जी ने ये साउथ बिहार का है, राजमाल जी ने ये भी साउथ बिहार का है, खड़गपुर ये मुंगेर का पार्ट है, यानी सोमेश्वर श्रेणी ये वाला पार्ट, अगर आपको बिहार का मैप याद हो, ठीक है, ये जो है ना पश्चिम चंपारण वाला, ये है सोमेश्वर श्रेणी, क्या आ जाएगा पश्चिम चंपारण, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है, हरहा नदी घाटी है दून घाटी, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, हरहा नदी मतलब दून घाटी। 38, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के
बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है तो सोमेश्वर की श्रेणी, जी हाँ, ये पश्चिम चंपारण जिला का है। 39 कौप मिट्टी का प्रधान था बिहार के किस जिला में? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका संबंध है भागलपुर से। किससे संबंध है? नहीं, भागलपुर से ही है, ऑप्शन डी। 40 बिहार में आयोजित होने वाले सुखदेव नारायण टूर्नामेंट का संबंध है? सुखदेव नारायण टूर्नामेंट यह है क्रिकेट से। 41 बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व कितना है? यह है 181 किलोमीटर। 181 किलोमीटर। ये सब लेटेस्ट डेटा है, ये अपडेटेड है जुलाई 2023 के अनुसार, इसलिए अपडेटेड है। और पब्लिकेशन भी कौन सा है? केबीसी नैनो। नेक्स्ट 42 गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा जल मार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? 1 नंबर, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 नंबर। 43 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। कितना है? 918। 44 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? यह हो जाएगा आपको 169, 169, 45 2022 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 350 किलोवाट पर आवर, 350 किलोवाट पर आवर। नेक्स्ट, ये मैच द फ्लोइंग है या अच्छा, कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। ये बातें सत्य है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है? जी नहीं, महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए टर्म, बाकी महाभियोग की तरह से ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस या फिर इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बातें सही है। राज्यपाल विधानसभा में अंग समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है, ये भी बातें अब गलत हो चुका है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर यानी 2 और 4 गलत हो जाएगा। 47 बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार का, ये लगता है क्वेश्चन एरर हो गया। 48 बिहार में मानसून कब आता है? तो मानसून का संबंध कब से है? जून के मध्य में। जी हाँ, 12 से 15 के बीच में आदर्श स्थिति है बिहार के लिए। 49 निम्नलिखित में से कौन से बिजली परियोजना बिहार में नहीं है? तो नहीं कौन सा? बरौनी थर्मल पावर है बेगूसराय जिला में, कांटी थर्मल पावर है कहलगांव में, सॉरी मतलब क्या कहते हैं बिहार में, और कहलगांव सुपर ताप बिजली परियोजना है, ये भी है। स्वर्ण रेखापन बिजली परियोजना बिहार में ना है, ऑप्शन हो जाएगा डी, कांटी मुजफ्फरपुर का है। 50 भीम बांध अभ्यारण्य कहां पर है? तो भीम कहां मारा था जरासंध को? तो मुंगेर में। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट है सेट नंबर 3 है। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसका उल्लेख होता है अगंतुर निकाय, ऑप्शन सी, 2 नंबर। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था? यह शासक था अशोक। कौन है? अशोक। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन कब हुआ था? यह आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। 4 किस शासक ने शिलाकंटक व रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज किया था? तो यह किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। अगर आपने कटप्पा देखा होगा, कटप्पा बाहुबली, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो चलाता है वही अस्त्र रहता है, रथमुसल। 5 हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया एक तरह से, तो शिशु नाग वंश। 6 किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बताना कर सकता है? यह किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन ने कहा था। ह्वेनसोंग क्या कहा था? ह्वेनसोंग कहा था कि यह देवों द्वारा निर्मित भवन है। 7 कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल यह किया था अंग और मगध से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 8 किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत
के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों के यहाँ चिकित्सालय बनवाए, धनपतियों ने यहाँ क्या बनवाया, चिकित्सालय बनवाए थे, जहां रोगियों की मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। यह था, ये इसका चर्चा है, फाहियान ने किया था। इसका किसने किया था, फाहियान ने किया था। 9 शेरशाह का मकबरा स्थित है, अष्टकुनिया मकबरा है, जल के बीच में स्थित है, सासाराम में। 10 मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी, तो सिमरावगढ़। कहां था, ऑप्शन सी सिमरावगढ़। 11 बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है तबकाते नासिरी से, ऑप्शन बी तबकाते नासिरी। 12 वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, यह हुआ था ऑप्शन नंबर डी फारुखसियार को। और फारुखसियार का 1717 का गोल्डन फरमान भारत को बर्बाद करने में काफी निर्णायक भूमिका निभाया। 13 गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 में, 26 दिसंबर 1666 पटना में। 14 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था, तो बनाया था सिताब राय को। राजा दुर्लभ राय को बनाया था उड़ीसा का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, और बिहार का सिताब राय। 15 बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख संगठनकर्ता कौन था, यह थे कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। 16 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था, तो उड़ीसा भी था शामिल। उड़ीसा अलग कब हुआ है, 1936 में। 17 किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है, यह है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी। 18 बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कब गठन हुआ था, यह हुआ था 20 जुलाई 1937, ऑप्शन सी। 19 बिहार में अहमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे, तो मुंशी प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोले बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, यह किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन किए थे, बाबू वीर कुंवर सिंह। 21 निम्न में से कौन किसान नेता नहीं था, स्वामी सहजानंद किसानों का मित्र, श्री यदुनाथ शर्मा ये भी किसान नेता थे, और सूर्यनाथ चौबे, तो सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे, बाकी श्री गंगाचरण भी थे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 22 इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे, जो नहीं थे तो मोहम्मद कासिम नंतवी ये जुड़े हुए थे, और अब्दुल रशीद गंगोई ये भी जुड़े हुए थे, लेकिन बी नंबर था वो नहीं जुड़ा हुआ, सी नंबर, तो आंसर हो जाएगा सी। फिर क्या हो जाएगा, महमूद उल हसन ये जुड़े हुए थे, तो ये 1, 2 और 4 जुड़े हुए थे, 3 नंबर नहीं। 23 जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यह जुड़े थे सर्वोदय आंदोलन से, ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन। 24 जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता का मुख्य प्रशिक्षक थे, तो मुख्य प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह, ऑप्शन बी। कौन थे, नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे, ये थे ऑप्शन नंबर डी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन डी। 26 मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ था, तो मोहम्मद जुबेर अध्यक्ष था, और श्री कृष्ण सिंह यानी कृष्ण बाबू उपाध्यक्ष थे। कृष्ण बाबू क्या थे, उपाध्यक्ष थे। 27 चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपना मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौटे थे, यह थे जनकधारी प्रसाद। किसको, ऑप्शन डी जनकधारी प्रसाद। 28 बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, एकमात्र उद्यान है वह वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। 51 टाइगर है बिहार में। 29 बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है, यह हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुफसली, याद रहे बहुफसली, तो ऑप्शन ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 30 सूची 1 को सूची 2 से मैच करने बोला है, खनिज है और उसका संबंध है, छोटा कर देते हैं। क्या जगह, ये चूना पत्थर रोहतास में, मैग्नेटाइट ये आपको जमुई में मिलेगा, जमुई में सोना भी फेमस है। चीनी मिट्टी है बांका में, और बॉक्साइट आपको मिल जाएगा मुंगेर में, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर, क्या आ जाएगा ऑप्शन 1। 31 बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब से लागू किया गया,
क्या लोक शिकायत निवारण कानून यह लागू किया गया है 5 जून 2016 से, 5 जून 2016 से। 32 बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये प्रथम कुलपति थे डॉक्टर गोपा सभरवाल, डॉक्टर गोपा सभरवाल। ठीक है, नेक्स्ट। 33 बिहार में कहा टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? टेक्सटाइल और हैंडलूम का संबंध कहां से है? तो यह हो जाएगा आपको कहलगांव। क्या है? कहलगांव। 34 बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं, यह हो जाएगा आपको पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी, जो बरौनी में है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन ए। 35 थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? थावे है गोपालगंज में, ऑप्शन बी। 36 बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से आकर नहीं मिलती है? तो दक्षिण से आकर नहीं मिलती है, देखिए महानंदा हो जाएगा, बाकी तीनों दक्षिण से मिलता है, ऑप्शन ए। 37 मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति किस राग का सृजन किया था? थे नचारे, ऑप्शन सी। 38 जट जटिन लोक नृत्य या नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा आपको बिहार में। 39 बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, यह सीमा हो जाएगा पश्चिम चंपारण। 40 बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए दोआब की सही क्रम दर्शाए। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व तो घाघरा गंडक गंडक कोसी कोसी महानंदा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, घाघरा गंडक कोसी 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 महानंदा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 41 बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गंगा के पूरब ऊंचा टीला को, गंगा के पूरब ऊंचा टीला को। नेक्स्ट 42 नंबर बिहार से मानसून लौटना कब स्टार्ट करता है या कब प्रारंभ करता है? तो यह अक्टूबर मध्य में। प्रवेश कब करता है? जून मध्य में। 43 बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया है? यह किया गया था 1953 में, ऑप्शन सी। 44 बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? बेगूसराय और पटना। यानी बेगूसराय का जो पुल का सीढ़ी है, एक साइड बेगूसराय में आता है और दूसरा साइड पटना में आता है, ऑप्शन सी। 45 बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? तो यह हो जाएगा आपको पटना, ऑप्शन ए। 46 बिहार की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? यह प्रतिशत है 8.6%। 47 किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा संसद के द्वारा। और आखिर इस सेट का 3 क्वेश्चन है कि नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी बिहार के किस जिला में स्थित है? नवीनगर का संबंध है औरंगाबाद से, नवीनगर औरंगाबाद। 49 बिहार में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जा सकता है? ये उपरोक्त में से दोनों ही, अर्धपाती और सूक्ष्म पर्णपाती। 50 सीतामढ़ी का पुनौरा धाम किस धार्मिक परिपथ में शामिल है? यह हो जाएगा रामायण सर्किट। नेक्स्ट है बिंबिसार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो ये किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश, ऑप्शन सी। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में किया है? यह अभिलेख है शिलालेख 13। क्या है? शिलालेख 13। 3 कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मिथिला में, ऑप्शन डी। यह 60 से 62 में पूछा गया था। 4 मगध जनपद का संस्थापक था? तो यह हो जाएगा बृहद्रथ तथा जरासंध, बृहद्रथ तथा जरासंध। 5 गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। गोपिका, कर्ण चौपार, विश्व और लोमेश ऋषि, ये 4 गुफा। 6 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र सूंग। किसी काल? पुष्यमित्र सूंग। नेक्स्ट 7 हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत का संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत हुआ। इसका अंत करता है कौन?
आदित्य सेन ने। कौन? आदित्य सेन। 8, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। तो मध्यकाल में करवाया था शेरशाह ने। ऑप्शन सी। 9, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, यह भी पूछा गया था 60 से 62 में ही, तो हरि सिंह। ऑप्शन बी। 10, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? यह दिया था तुर्कों ने। ऑप्शन डी। 11, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। कौन बना था? तो मुनीम खां। ऑप्शन बी, मुनीम खां। 12, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। कौन था? देवपाल। कौन था? तो देवपाल। 13, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह या बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्रोही को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? यह दबा दिया था तो विंसेंट अय्यर ने। ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है ना अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉप 90 प्लस क्वेश्चंस अपलोड किया जा चुका है, एक वीडियो में आप देख सकते हैं। 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, कोल विद्रोह था, ये 1831-32 में हुआ था, तो हो जाएगा 1 का 3। भूमिज विद्रोह, भूमिज आपको आ जाएगा 1832-33 में, तो 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1। संथाल विद्रोह ये 1855-56, मतलब 55-56, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। और मुंडा विद्रोह 1900 आराम होता है, मतलब 1900 आंदोलन होता है मेनली, तो आपको ऑप्शन दे रखा है 1899 से 1901। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका आंसर 22 देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1। 15, कह रहा है किसका सुमेल सही नहीं है? ठीक है, सुमेल सही नहीं है, देखा जाए। पहला है चंपारण आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। चंपारण का संबंध था महात्मा गांधी से। किसे था? महात्मा गांधी, और 1917 की घटना है। बाकी बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस ये राजेंद्र बाबू का है, ये सही है। कांग्रेस का गया अधिवेशन आरसी दास, ये भी सही है। बिहार शरीफ प्रादेशिक किसान सभा स्वामी शाहजानंद, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन ए क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा वहां पे? तो गांधी जी। 16, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? यह हुआ था कहाँ पे? तो पटना में। ऑप्शन ए, पटना। 17, बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में हुआ था, ठीक है, और 64 में अक्टूबर में, तो 22 अक्टूबर 1964। 18, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह हुआ था छपरा में। ऑप्शन बी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन ए हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण क्या थे? उपाध्यक्ष, ये महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण क्या थे? महासचिव, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 20, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो 1942 भारत छोड़ो के समय। 21, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। 1941 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे के समय जो बिहार शरीफ में था। 22 नंबर, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो ध्रुव दल का संबंध है ऑप्शन ए, कटिहार से। कहाँ है? कटिहार से। 23, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था मार्च 1929 स्वामी शाहजानंद के सहयोग से। 24, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? यह देना पड़ता था तवान। ऑप्शन सी। 25, पंत वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पंत का संबंध है नालंदा से। ऑप्शन सी। 26, बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी, क्या है? तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये हो जाएगा आपको दरभंगा। ऑप्शन बी। 27, वन एवं जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब किया गया था? इसको मार्क कर लें VVI के तौर पे। यह किया गया था 2 अक्टूबर 2017 को। 2 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु है। बिहार की जलवायु किस तरह से है? तो मानसूनी। ऑप्शन ए। 29, बिहार का सबसे पुराना उद्योग है।
सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। बल्कि चीनी के मामले में बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में भी सबसे पूरा चीनी मामले में सबसे बिहार का सबसे पहला स्थान है पुराना के मामले में। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो नहीं जो है वो हो जाएगा आपको मलिक बाया का मकबरा राजगीर में नहीं है, मक्की विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है, बेनुवन है। ऑप्शन बी। 31 मैच द फॉलोइंग है। तो सारण नहर, सारण संबंध किससे है? तो गंडक नदी से है। राजपुर नहर किसका संबंध है? कोसी से। राजपुर किससे है? कोसी से। सोन नहर, सोन नदी से। ढाका नहर ये हो जाएगा लाल बकिया। ढाका क्या है? लाल बकिया। आंसर क्या हो जाएगा 31 का? तो सी नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। यह हुआ था डुमराव। ऑप्शन ए। 33 बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? मैथिली कोकिला, तो ये स्वर कोकिला विद्यापति जी को, विद्यापति जी को कहा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। और एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 35 गंगा नदी के दक्षिण में पहले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिण में तो किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा सोन दोआब, ये बात सही है। मगध का मैदान, ये भी सही है। और अंक का मैदान, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन डी सभी के सभी सत्य है। 36 नंबर बिहार का सर्वोच्च शिखर है, तो किसका पार्ट है ये? तो सोमेश्वर का पार्ट है। और ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। ये सोमेश्वर है कहाँ पर? पश्चिम चंपारण। किसका पार्ट है? तो हिमालय का। 37 बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 1986। 38 बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, किससे होता है? तो पूर्वी भाग में। कौन सा भाग? तो पूर्वी भाग। 39 निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो इसका संबंध हो जाएगा NH85। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, NH85। 40 बिहार के किस शहर को उड़ान 2 के तहत शामिल किया गया है? उड़ान 2, ये दरभंगा। ऑप्शन बी। 41 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो जिला की बात की जाए तो गोपालगंज। ऑप्शन बी। 42 बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 8 बार। कितने बार? 8 बार। 43 बिहार में कहा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? कहां प्रस्तावित है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी रजौली नवादा में। कहां पर? रजौली नवादा में। 44 है बिहार के सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला है। जहां पे सबसे कम बहुफसल होता है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बक्सर। नेक्स्ट है जीआई टैग बिहार के उत्पाद को जो प्राप्त हुआ है। तो जर्दालू आम को प्राप्त हो ही चुका है, शाही लीची मुजफ्फरपुर को हो चुका है, कतरनी चावल और मघी पान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से 1 2 3 4, चूंकि सभी को मिला है तो 4 हो जाएगा। उसके अलावा मखाना भी है, सिलाव की खाजा भी है। 46 बिहार सरकार किसकी जयंती श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है? श्रम कल्याण दिवस यह है विश्वकर्मा जयंती। ऑप्शन बी विश्वकर्मा जयंती। 47 बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। ऑप्शन बी। 48 बिहार में सैनिक हवाई अड्डे 2 है, यह कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा आपको गया और बिहटा। कहाँ है? गया और बिहटा। 49 विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह संस्थापक थे धर्मपाल। किस वंश का था? तो पाल वंश का। और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, यानी अभी 200 क्वेश्चन पूरा हो गया और 200 क्वेश्चन और मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो उसको भी देख लिया जाएगा। बिहार में मोकामा शहर प्रमुख उद्योग है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोकामा में है? तो शराब भी है, जूता भी है और मालगाड़ी का डब्बा भी है। तो शराब तो अब रहा नहीं, जूता मालगाड़ी का डब्बा ये दोनों रह सकता है ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।